नमस्कार। बीते साल हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच बवाल और आगजनी जैसी प्रिय घटना भी सामने आई थी। उसके बाद से जिला प्रशासन लगातार निगाहें बने हुए था, पैनी नजर रखे हुए था कि किसी भी तरह के आयोजन पर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। उसके बाद से लगातार नजरें बनी हुई थी लोगों की भी कि इस बार आने वाली हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किस तरह होने वाला है और कितनी चुनौती प्रशासन के सामने होगी। क्या प्रशासन इस चुनौती को पार करते हुए शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराएगा या इजाज़त नहीं देगा। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में शामिल होंगी और तमाम झलकियाँ इस शोभा यात्रा की हम आप तक पहुँचाएंगे। ये भी बताएंगे किस तरह से प्रशासन ने इस पूरी जो चुनौतीपूर्ण ये शोभा यात्रा थी इसको निपटा और सकुशल संपन्न कराया। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला 16 अप्रैल 2022 का है, जब गांव के कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। उसी दौरान बवाल खड़ा हो जाता है, दो पक्षों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। बवाल इतना बढ़ जाता है कि आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। उसके बाद से लगातार प्रशासन अलर्ट पर रहता है, हर आयोजन पर निगाहें बनाए हुए था। अभी 2 माह पहले ही शिवरात्रि के मौके पर ग्रामीण शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर पुलिस के आमने सामने आ गए। उसके बाद जिला प्रशासन ने रातों रात धारा 144 लगा दी गई ताकि किसी भी तरह की घटनाएं अप्रिय घटना सामने ना आई हो। लेकिन इसका असर ग्रामीणों पर बुरा पड़ा और ग्रामीणों ने अगले ही दिन कुछ लोगों ने अपने घरों के सामने पोस्टर लगा दिए कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं और यहाँ से पलायन करके अन्य जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है और वो किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त यहाँ रहकर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और क्योंकि मामला बेहद गंभीर था तो डीएम ने संज्ञान लिया और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद से इस बार हनुमान जयंती पर लोगों की निगाहें बनी हुई थी। प्रशासन की जिम्मेदारी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी और प्रशासन ने इसको उस तरीके से लिया भी। एक लंबे समय से दोनों पक्षों के द्वारा सहमति बनाई जाने की कोशिशें की जा रही थी ताकि सहमति बनने के बाद ही शोभा यात्रा को इजाज़त दी जा सके। लेकिन किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पा रही थी और एक दिन पहले ही तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सहमति बनाई गई और रात को इजाज़त दे दी गई। उसके बाद से खुफिया विभाग को अलर्ट पर रखा गया, साथ ही भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया था रात को ही। उसके बाद से ड्रोन कैमरे से निगाह रखी जा रही थी और खुफिया विभाग नज़रें बनाया हुआ था कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में कौन लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं लोग, उन पर भी बारीकी से निगाह रखी जा रही थी। साथ ही 147 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया था ताकि किसी भी तरह की अगर कोई घटना सामने आती है तो उनकी जिम्मेदारी पर उनको उठाया जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ 15 शर्तें रखी गई थी और परमिशन 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की परमिशन दी गई थी। डाडा पट्टी गाँव से स्टार्ट होनी थी, डाडा जलालपुर तक ये यात्रा पहुँचनी थी। ड्रोन कैमरे से निगाह रखने के साथ ही छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और ड्रोन कैमरे के साथ ही पुलिस बल किस तरह से तैनात है भारी संख्या में और चाक चौबंद तरीके से इसको निपटाने की कोशिशें कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, साथ ही पुष्प वर्षा भी की गई और कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन की जो रवैया रहा है इस यात्रा को लेकर वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी था और जिम्मेदाराना भी था। इसके बाद ये प्रशासन की काफ़ी कामयाबी मानी जा रही है जिस तरह से इस पूरी यात्रा को सकुशल संपन्न कराया गया, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। हालांकि इस क्षेत्र में इन घटनाओं से पहले कभी भी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई थी। आपसी सौहार्द से लोग आते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के सकुशल संपन्न होने से एक सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा और आपसी भाईचारे के साथ आने वाली सभी यात्राएं सकुशल संपन्न होंगी। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।